हाय गाइस। तो गाइस चलिए 12A का एक्सरसाइज हम आगे लेते हैं। 21 नंबर हमारा कंप्लीट हुआ था, अब हम करेंगे 22 नंबर। तो ये वही प्रूफ करना है यहाँ पर 22 नंबर में। तो यहाँ पर 6 सवाल दिया गया है, एक एक हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है शंकर गुरु और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 22 नंबर एक्सरसाइज 12A वेक्टर एलजेब्रा। एक्सरसाइज 12A वेक्टर एलजेब्रा का हम करेंगे 22 नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 12A में 22 नंबर से पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स का। देखना तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, क्या बोला है देखना क्या पूछा है। द मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्क्रुएंट। क्या लिखा है, द मीडियंस, देखो यहां पर द मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल आर, क्या बोला है, कॉन्क्रुएंट। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है ये। द मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्क्रुएंट। क्या है कॉन्क्रुएंट, इसका मतलब क्या होता है, हमको क्या प्रूफ करना है। ध्यान से देखना सॉल्यूशन। क्या बोला है कि एक ट्राइंगल प्रूफ करना है, एक ट्राइंगल का मीडियंस कॉन्क्रुएंट है। कॉन्क्रुएंट है मतलब क्या है, मान लो ये आपका है, देखो यहां पर ए बी सी आपका ट्राइंगल है और ये सभी का मीडियंस आपस, ये क्या है कॉन्क्रुएंट। कॉन्क्रुएंट मतलब एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे। यहां पर यही प्रूफ करना है कि ये मीडियन और ये मीडियन तीनों क्या है कॉन्क्रुएंट, मतलब एक पॉइंट पे क्या होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये प्रूफ हमको करना है, सभी लाइन एक पॉइंट पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ये हमको प्रूफ करना है। तो सपोज मान लो यहाँ पर ए बी सी हमारा एक क्या है ट्राइंगल है। इसी तरह लिखना है, जैसे मैं बताऊंगा जो हम कंसीडर यहाँ पर करेंगे वो सब यहाँ पर छापना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन पहले तो आप लिखना है क्या, लेट ए बी सी बी ए ट्राइंगल। हम पहले क्या किए, हम एक ट्राइंगल लिए जिसका नाम है ए बी सी। सपोज ये आपका मैं ले लिया डी पॉइंट, ये ई पॉइंट और ये एफ पॉइंट, ठीक है ना। तो हम जो यहाँ पर लिए डी ई एफ, मतलब ये डी जो है ना ये बी सी का मिड पॉइंट है और ये जो ई पॉइंट हम लिए सी ए या ए सी का मिड पॉइंट है और ए बी का मिड पॉइंट एफ है। समझ में आएगा। तो जो जो हम यहाँ पर लिए हैं सब यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो फिर लिखना पड़ेगा यहाँ पर लेट क्या, लेट डी ई और एफ बी द, क्या लिखना है, मिड पॉइंट्स, क्या मिड पॉइंट्स ऑफ क्या, ऑफ क्या बी डी और बी सी और ए सी और ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है। अब देखो, और मैं यहां पर क्या करूं, सपोज ए का पोजीशन वेक्टर ए लिया, ए वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर बी लिया और सी का पोजीशन वेक्टर सी लिया, ठीक है। सपोज मैं ले लिया पोजीशन का पोजीशन वेक्टर मतलब समझते हैं ना, यहाँ पर ये देखो ऐसे, मतलब ये सब ये जो ए बी सी ये जो तीनों पॉइंट है सब ये ओरिजिन से लिंक है यहाँ पर, ये पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना सब। तो ये हम नहीं बना रहे, हम कंसीडर यहाँ पर किए हैं कि ए का पोजीशन वेक्टर बी माने हैं, बी का स्मॉल बी माने हैं, सी का स्मॉल सी वेक्टर हम माने हैं। तो इसी के अनुसार आपको प्रूव करना है, ठीक। तो मैं क्या किया, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर में कंसीडर किया। तो यहां पर लिख देना है कि लेट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर्स, क्या, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी एंड सी पॉइंट्स, ठीक है। ये पॉइंट का क्या है पोजीशन वेक्टर। तो जो जो हम यहाँ पर लिखे हैं सबसे पहले ये आपको लिखना पड़ेगा, देन आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ये कंसीडर किए। तो अब हमको प्रूव करना है कि कॉन्क्रुएंट है होगा कब। देखो कैसे प्रूव करेंगे, देखो ध्यान से देखना। देखो अगर यहां पर ध्यान से देखना,
अब मुझे बताओ, अगर BC लाइन का, ध्यान से देखना, BC लाइन का ये जो बीच का जो पॉइंट है, मिड पॉइंट जो है D, अगर ये D पॉइंट का हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, अगर हम ये D पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो क्या होगा? पोजीशन वेक्टर मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट होने से हम क्या करते हैं? बीच में है, मतलब यहाँ पर रेशियो कुछ यूज नहीं करते हम। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट है मतलब दो वेक्टर को हम, दो पोजीशन वेक्टर को ऐड कर देते हैं, बाय 2 कर देते हैं, क्योंकि इसका रेशियो 1, इसका रेशियो 1, 1, 1 है ना। तो हम क्या करते हैं? B वेक्टर प्लस C वेक्टर बाय 2 कर देंगे, ये पोजीशन वेक्टर ये पोजीशन में बाय 2 कर देंगे, क्योंकि रेशियो 1, 1 है तो 2। ठीक, ऐसे यहाँ पर E मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो A वेक्टर प्लस C वेक्टर बाय 2 होगा। देन फिर F का निकालेंगे तो क्या होगा? A वेक्टर प्लस B वेक्टर बाय 2, A वेक्टर प्लस B वेक्टर बाय 2। ठीक है, समझ में आ गया? पूरा क्लियर? पूरा क्लियर? तो यही ये जो हम यहाँ पर लिखे ना, यहाँ पर लिख देना कि देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर क्या लिखना, देखो पूरा ये थ्योरेटिकल है। हियर दी पोजीशन वेक्टर, ये PV मतलब पोजीशन वेक्टर, दी पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या? ऑफ मिड पॉइंट लिखना है, मिड पॉइंट D क्या होगा? D का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? D का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? B वेक्टर प्लस C वेक्टर बाय 2। ठीक, इसी तरह यहाँ पर ऐसे लिखना है, दी पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या? कौन सा पॉइंट? D, फिर E यहाँ पर लिखना है, E पॉइंट क्या होगा? A वेक्टर प्लस C वेक्टर बाय 2। ठीक, इसी तरह यहाँ पर दी पोजीशन वेक्टर ऑफ, ये लिखना है कौन सा पॉइंट? F पॉइंट क्या हो जाएगा? देखो A वेक्टर प्लस B वेक्टर बाय 2, ये B वेक्टर है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर बाय 2। पूरा क्लियर? पूरा क्लियर? तो ये 3 ठो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अब हम निकाले हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, देखो ये लिख लो, पहले लिख लो, हो गया? देखो हम प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करने से पहले ये सब हमको लिखना पड़ा। अब देखो अब क्या करना पड़ेगा, तो ये पोजीशन वेक्टर लिख लिए। चलिए अगर हम देखो ये जो पॉइंट है, सपोज ये हम G मान लिए, और G जो है आपका ये ट्रायंगल का सेंट्रोइड है। क्या है? सेंट्रोइड। तो सपोज यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? लेट G, ध्यान से देखना, लेट G बी द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC का अगर सेंट्रोइड है, क्या है? सेंट्रोइड है, यानी बीच में है। तो देखो, अब देखो यहाँ पर, और देखो अब हम क्या करेंगे, ये जो G पॉइंट है सेंटर में जो है, तो देखो यहाँ पर G जो पॉइंट है बीच में है, देखो G पॉइंट जो है, अब इसका हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे अलग अलग लाइन पर। देखो सबसे पहले तो G का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे CF लाइन पे, फिर G का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे EB लाइन पे, और फिर G का निकालेंगे DA लाइन पे। अगर सबका पोजीशन वेक्टर सेम आ गया, मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये ABC ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्क्यूरेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्क्यूरेंट। तो ही हमको दिखाना है कि ये जो G पॉइंट हम लिए हैं और ये जो G पॉइंट है सभी लाइन पे इंटरसेक्ट किया है ना। देखो ये लाइन पे, ये लाइन पे, ये लाइन पे, तो सभी का कॉमन पॉइंट ये है, G है। तो सभी लाइन पर आपको निकालना पड़ेगा G का पोजीशन वेक्टर। तो वही हम करेंगे। तो देखो यहाँ पर ना हम लिखेंगे दी पोजीशन वेक्टर ऑफ G ऑन द लाइन, कौन सा लाइन ऊपर में? सबसे पहले तो मैं AD लाइन पे लिखूंगा AD, लाइन AD। कौन सा रेशियो होगा? इन रेशियो, देखो अब आपको पता होगा इन रेशियो क्या, इन रेशियो कितना होगा? देखो तो ऐसे नहीं लिखेंगे, देखो डायरेक्ट हम कर देंगे। देखो G का पोजीशन वेक्टर हम निकालेंगे कौन सा लाइन पे? AD लाइन पे। तो पता होगा आपको कि AD लाइन पर G का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो इसका रेशियो कितना होगा? 2:1। कितना होता है? 2:1। उसका रेशियो पता है आपको। ठीक है, ऐसे BE करेंगे तो 2:1, फिर CF करेंगे तो 2:1। समझ में? ये पता है आपको। तो AD लाइन पर 2:1,
तो हम अगर पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, आपके पास रेशियो गिवन है, तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं? देखो ए डी, ए टू डी, तो ए डी मतलब क्या होता है? 2, इसका जो रेशियो होता है 2, इसका अपोजिट पॉइंट मतलब इसका अपोजिट वाला पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं। अरे सीधा सीधा बोलेंगे तो 2 इंटू हम क्या करते हैं? एम इंटू, यहाँ पर m क्या है 2, n क्या है 1, पता होगा वो सेक्शन फॉर्मूला, नहीं देखें तो देख लें। 2 इंटू ये फिर प्लस 1 इंटू ये, मतलब ये अपोजिट वाला अपोजिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये जो रेशियो अपोजिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या? तो एडी का क्या हो जाएगा? देखो लाइन एडी क्या हो जाएगा, देखो चेक करो, 2 इंटू क्या हो जाएगा? 2 इंटू अपोजिट पोजिशन वेक्टर ये 2 इंटू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2 प्लस 1 इंटू क्या हो जाए? 1 इंटू ये वेक्टर ए वेक्टर बाई क्या करते हैं? 2 प्लस 1 करेंगे, m प्लस n, रेशियो को प्लस करते हैं। समझ में आ गया? पूरा क्लियर? चलो इसको मिटा देते हैं। ठीक उसी तरह देखो यहाँ पर ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा? 2 कट गया, ये 1 इंटू ए वेक्टर ही आएगा, तो सबको अब मिलाओगे तो क्या आ जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 3 हो जाएगा। ठीक इसी तरह यहाँ पर लिखना है फिर दी पोजिशन वेक्टर ऑफ क्या? जी ऑन द क्या? लाइन, कौन सा लाइन? एडी लाइन चेक किए, अब देखेंगे बीई लाइन, बी लाइन क्या देखेंगे? बीई लाइन। ठीक है, देखो ऑन द बीई लाइन, ऑन द लाइन बीई चलेगा। चलो क्या होगा? वही कहानी। अब देखो बीई मतलब बी टू ई, अब देखो 2:1 रेशियो, और 2 इंटू क्या करेंगे? ये अपोजिट वाला पोजिशन वेक्टर, फिर 1 इंटू अपोजिट वाला वेक्टर, इसका वेक्टर। देखो तो क्या करेंगे हम? 2 इंटू ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2 प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा? 1 इंटू ये वेक्टर बी वेक्टर, 1 इंटू बी वेक्टर, इसको मत देखना, ये तो डी पोजिशन वेक्टर है। 1 इंटू बी वेक्टर बाय क्या करेंगे? 2 प्लस 1 यानी 3 लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखो चेक करो, ये 2 कट गया, वही आया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय क्या आपका 3। तो इसका भी 3 आया, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, इसका भी ए प्लस बी प्लस सी 3। अब चेक करते हैं, बी ई गया, सॉरी हाँ ए डी गया, बी ई गया, अब चेक करेंगे सी एफ, है ना। तो अब हम करेंगे सी एफ, देखो इसको मिटा दे रहे हैं। देखो अब हम चेक करेंगे सी एफ, तो वही लिखना है दी पोजिशन वेक्टर ऑफ जी ऑन द लाइन, कौन सा? सी एफ। सी एफ लाइन पे देखेंगे तो क्या आएगा बताओ? सी कहाँ गया? सी एफ 2:1, 2 इंटू ये 2 इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये सेक्शन फार्मूला वाला है ना, सेक्शन फार्मूले इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन वाला, ये इंटरनल डिवीजन वाला है। तो क्या हो? इंटरनल डिवीजन एम इंटू ए वेक्टर, इसका ऑपोजिट वेक्टर, ये 2 है तो इसका ऑपोजिट वेक्टर ये है, ऑपोजिट पोजिशन मतलब ये 2 है तो इसका ऑपोजिट वेक्टर ये वाला, ये इंटू 1 इंटू ये वेक्टर, ठीक है, प्लस ये आपको पता होगा 1 इंटू सी वेक्टर बाई 3 हो जाएगा। यानी ओवरऑल आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। पूरा दिख रहा है ना? पूरा दिख रहा है। पोजिशन वेक्टर ऑफ जी ऑन द लाइन सी एफ इतना 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 आया। तो देखोगे गौर से तो यहाँ पर देखो, इसका भी पोजिशन वेक्टर ये आया, इसका भी पोजिशन वेक्टर ये आया, इसका भी पोजिशन वेक्टर ये आया। मतलब जी का पोजिशन वेक्टर सब डायरेक्शन में देखोगे ये सबका एक ही आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या समझ में आया ना? सबका पोजिशन वेक्टर सेम आया, मतलब जी का सभी लाइन के ऊपर पोजिशन वेक्टर सेम आया। इसका मतलब जी जो है बीच में रहेगा, कॉमन पॉइंट रहेगा, यानी कॉनक्यूरेंट होगा। कॉनक्यूरेंट का मतलब क्या होता है? 2 या 3 लाइन या 3 से ज़्यादा लाइन एक पॉइंट पे क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे, इसको हम कॉन्क्यूरेंट बोलते हैं, कॉन्क्यूरेंट बोलते हैं। ठीक, इसका मतलब वही है। तो हम क्या लिख सकते हैं? सो देखो यहाँ पर पूरा क्लियर। सो और हैंस लिख सकते हो आप। हैंस क्या लिखना है आपको? हैंस दी क्या लिखना? दी मेडियंस ऑफ ए ट्राइंगल आर
क्या है, कॉन्क्यूरेंट। ठीक है, तो ये था आपका कहानी कॉन्क्यूरेंट वाला। चलिए पहला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए दूसरा नंबर चेक करते हैं, लिख लें पहले, बी नंबर हो गया, लिख लिए। चलिए अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट प्रूव करूंगा। तो ए नंबर तो समझ में आ गया कि क्या समझ में आया ना, द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्क्यूरेंट, समझ में आ गया ये। चलो अब क्या बोला है, चलिए बी नंबर लिखें, क्वेश्चन लिखे क्या है, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये लिखा है, आप लिख लें, मैं नहीं लिखूंगा क्वेश्चन, मैं डायरेक्ट प्रूव करूंगा कि क्या बोला है। आपको देखना क्या बोला है कि एक पैरेललोग्राम का डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, बोला है, हमको प्रूव करना है वेक्टर मेथड से, वेक्टर मेथड से ही करेंगे हम। तो बी नंबर क्या बोला है, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर। तो पैरेललोग्राम वाला कहानी, तो पैरेललोग्राम हम बनाएंगे यहाँ पर। तो मैं एक पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है, एक बनाया मैं क्या, पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है, ये वाला, ये इसका नाम दे दिया ए बी सी डी। हमको क्या बोला है क्वेश्चन, द पैरेललोग्राम्स, सॉरी हाँ, द डायगोनल्स, मैं लिख देता हूँ, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, हाँ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, ये बोला है। ठीक, हमको ये प्रूव करना है, यानी क्या बोला है कि ये जो दो डायगोनल है बाइसेक्ट करेंगे, यानी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, बी टू डी। ठीक है, वेक्टर मेथड से हम करेंगे। ठीक है, तो मैं एक पैरेललोग्राम बनाया, तो जैसे कि मैं आपको बताया वही लिखना है कि लेट ए बी सी डी be the parallelogram and A का पोजीशन वेक्टर A माना, B का B माना, C का C माना, D का D माना, and ध्यान से देखना, and A वेक्टर B वेक्टर and C वेक्टर be the position vector of the points A, B, C and D। ठीक है, A B C D का पोजीशन वेक्टर है, A B C D का पोजीशन वेक्टर है। अब देखो हियर, ध्यान से देखना हियर, अब देखो अगर मैं यहाँ पर ए बी वेक्टर लिखूं, ए बी वेक्टर लिखूं, अगर मैं हियर ए बी वेक्टर अगर मैं पूछूं आपको तो क्या बताओगे, आपके पास दो पोजीशन वेक्टर ये और ये है, तो मैं ए टू बी डायरेक्शन में ए बी वेक्टर पूछा तो क्या लिखोगे, ये माइनस ये करते हो, यानी आप क्या लिखोगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कहोगे। ठीक है, अरे ए बी वेक्टर लिखोगे तो ये पोजीशन वेक्टर ये है, इसका पोजीशन वेक्टर ये है, तो जहां से शुरू हुआ है क्या है, ये टर्मिनल और इनिशियल, ये टर्मिनल, तो टर्मिनल माइनस इनिशियल करते हो। ए टू बी में ए बी वेक्टर निकालोगे तो क्या करोगे, इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन वेक्टर, जहां से जा रहे हो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, तो एंडिंग पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट माइनस करते हैं, तो ए वेक्टर ए बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक इसी तरह यहाँ पर अगर मैं डी सी पूछूँ और सी डी पूछूँ, सपोज डी सी में पूछा, डी सी पूछा, यहाँ पर अगर मैं डी सी वेक्टर पूछा तो क्या लिखोगे, सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर, क्या लिखोगे, सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर, ये लिखोगे। ठीक है, देखो इतना तक तो समझ में आया। अब देखो देखो ये तो आपका क्या है, क्वेश्चन में दे दिया पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम है मतलब इसका मतलब ये इसके साथ बराबर होना चाहिए, ये इसके साथ बराबर होता है,
तो एज एज क्या लिखोगे, एज जब ये हमारा पैरेललोग्राम हुआ, एज ए बी सी डी इज पैरालेलोग्राम। अगर ये पैरालेलोग्राम है, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि ए बी वेक्टर जो कि बराबर होगा डी सी वेक्टर के साथ। यानी आप लिख सकते हो ए बी वेक्टर यानी ये बी माइनस ए वेक्टर, और डी सी मतलब सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर। यानी आप ये लिख सकते हो, देखो अब माइनस ए को इधर पे का प्लस ए हो गया और ये प्लस सी, यानी ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, हाँ ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ये माइनस डी इधर आया प्लस डी, यानी बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर लिख सकते हो। ठीक है ना। तो आपको क्या मिल गया, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, क्या मिल गया, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो इसको थोड़ा इक्वेशन बना लो ताकि समझ में आए। ठीक है, ये आपका ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, इतना समझ में आया। देखो अब देखो यहाँ पर, देखो अब सपोज मान लिया ये पॉइंट है आपका ओ, क्या है ओ। अब देखो कहानी, अब देखो अगर ओ एक पॉइंट लिया, ठीक है ना, ओ एक में क्या लिया, पॉइंट लिया, क्या लिया, पॉइंट लिया, और सपोज ओ जो है आपका मिड पॉइंट है, क्या है, मिड पॉइंट है, किसका, इसका और इसका। देखो तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, देखो अब देखो यहां पर, अब हम क्या करेंगे ना, ये ओ पॉइंट का हम क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर दिखाएंगे आपको, पोजीशन वेक्टर करेंगे हम। तो यहां पर लिखेंगे दी पोजीशन वेक्टर ऑफ दी मिड पॉइंट ऑफ, हाँ दी पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ओ, मिड पॉइंट ओ, द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ओ क्या हो जाएगा, रुको, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी ना, हाँ ऐसे लिखेंगे, द पोजीशन वेक्टर, देखो द पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ, द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट, द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट, द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ हम लिखेंगे ए सी, क्या लिखेंगे, ए सी। देखो ध्यान से देखना, ए सी का अगर हम मिड पॉइंट लिखेंगे तो क्या हम लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2। ठीक इसी तरह दी पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी तो गया, अब बी डी निकालेंगे, बी डी निकालेंगे तो क्या आएगा, बी डी वेक्टर का, और बी डी, हाँ बी डी वेक्टर का मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, बी डी मतलब बी डी मतलब दोनों को प्लस कर देंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2, ये हो जाएगा, मिड पॉइंट बाई 2 करते हैं। तो ध्यान से देखना, ये डायगोनल, ये डायगोनल, दो डायगोनल है, ये डायगोनल का मिड पॉइंट आया इतना, ये डायगोनल का मिड पॉइंट आया इतना। तो अब देखो फ्रॉम, देखो यहाँ पर, अब अगर हम ये दोनों को देखेंगे, अब देखो मैं यहाँ अगर ये दोनों को मैं इक्वल कर दूंगा, देखो 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 यहाँ पर गौर से देखना, यहाँ पर देयरफॉर देखो, अगर हम दोनों को इक्वल कर देंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, है ना, ये दो इक्वेशन कह सकते हैं, दोनों को अगर हम इक्वल कर देंगे तो 2 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको ना, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसका मतलब क्या समझ में आया, देखो यहाँ पर सॉरी ए वेक्टर, ए वेक्टर कहाँ आ गया, ये डी है ना, सॉरी ये आपका डी वेक्टर, बी ये डी है, ये आपका डी है, क्या है, डी है, तो ये आपका डी वेक्टर और बी वही है कहानी, बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। अब देखो इक्वेशन आपका जो इक्वेशन 1 में देखोगे तो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू बी प्लस डी वेक्टर, यहाँ पर भी ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू बी प्लस डी वेक्टर। अब ध्यान से देखना, जबकि यहाँ पर देखो ये डायगोनल का मिड पॉइंट,
देखो यहाँ पर AC वेक्टर का मिड पॉइंट जितना आया और मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जितना आया, BD वेक्टर का भी मिड पॉइंट उतना आया। अरे A प्लस B, A प्लस C मतलब क्या होता है, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर का समेशन जितना आया इक्वल आ गया ना, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर जितना होगा ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर उतना होगा। इसका मतलब क्या है ना, दोनों का वैल्यू सेम है, यानी दोनों आपस में बाइसेक्ट ईच अदर होंगे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि देखो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखना, देखो हाँ, एज यहाँ पर क्या हुआ ना, ए वेक्टर प्लस, देखो ए वेक्टर और सी वेक्टर इक्वल टू क्या आया, बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, बी वेक्टर क्या आया, अरे ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर के साथ बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, हम लिख सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए सी वेक्टर एंड ए सी और बी डी आर सेम, दोनों का मिड पॉइंट सेम। हेंस हम क्या लिख सकते हैं, हेंस दी diagonals of क्या लिख सकते हैं, of parallelogram ABCD bisect to each other लिख सकते हैं। समझ में आ गया पूरा, बहुत सिंपल है। चलिए लिख लें फटाफट, देन हम करेंगे सी नंबर। चलिए हो गया, सी नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। हो गया हो गया हो गया। चलिए सी नंबर 6 नंबर है, लेकिन सी नंबर क्या है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड एंड हाफ ऑफ इट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना इसको। देखो क्या बोला है, देखो क्वेश्चन तो लिख सकते हैं, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, देख सकते हैं क्वेश्चन लिख लो, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड एंड हाफ ऑफ इट। देखो क्या बोला है, देखो कितना नंबर, सी नंबर ना। क्या बोला है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, क्या बोला है, देखो एक ट्रायंगल सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, एक ट्रायंगल का द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स, एक ट्रायंगल का दो साइड का मिड पॉइंट, इसका एक मिड पॉइंट सपोज ए बी का मिड पॉइंट में ये लिया, डी लिया, और ए सी का मिड पॉइंट में लिया, ई लिया, क्या लिया, ई लिया। तो क्या बोला कि दो साइड का मिड पॉइंट, यानी ये जो लाइन है डी लाइन, ये डी लाइन इसका ऑपोजिट यानी इसका थर्ड साइड, ये दो साइड हुआ, इसका जो थर्ड साइड है इसके साथ पैरेलल है, प्रूव करना है, और इसका हाफ है। अगर ये 2 है तो ये 1 है, अगर ये 3 है तो ये 1.5 है, 1/2 है। समझ में आ गया, क्या प्रूव करना है कि एक ट्रायंगल का दो साइड का मिड पॉइंट थर्ड साइड के साथ पैरेलल है और थर्ड साइड का हाफ है। ये जितना होगा इसका हाफ ये होगा, आधा होगा, ये 2 गुना मतलब ये 1 गुना होगा। समझ में आ गया, तो ही आपको यहाँ पर शो करना है, तो सॉल्यूशन करेंगे। तो क्या लिखेंगे, लेट ए बी सी बी द ट्रायंगल एंड पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ठीक है, एंड ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी and D
and DE be the midpoints of the side of the side AB एंड क्या लिखेंगे AC। AB और AC लाइन का ये आपका मिड पॉइंट है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर हियर, देखो अगर मैं यहाँ पर आपको पूछूं कि BC वेक्टर कितना होगा, BC वेक्टर यानी B2C, ध्यान से देखना, BC वेक्टर अगर मैं पूछूं तो क्या करोगे, C माइनस B करोगे। क्या करोगे, C माइनस B करोगे, C वेक्टर माइनस B वेक्टर करोगे। अरे C का पोजीशन वेक्टर माइनस B का पोजीशन वेक्टर करोगे तो C वेक्टर माइनस B वेक्टर हो गया। तो इसको थोड़ा नोट डाउन करो। अब देखो अगर मैं यहाँ पर पूछूं दी पोजीशन वेक्टर ऑफ D का पोजीशन वेक्टर अगर मैं पूछूं तो क्या करोगे, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो पोजीशन वेक्टर आसान है, A वेक्टर प्लस A वेक्टर करोगे, A वेक्टर प्लस B वेक्टर बाई 2 करोगे। ठीक इसी तरह दी पोजीशन वेक्टर ऑफ E करेंगे तो A वेक्टर प्लस C वेक्टर बाई क्या करोगे, 2 करोगे। ठीक है। अब देखो अगर मैं आपको पूछूं यहाँ पर DE वेक्टर कितना होगा, DE वेक्टर अगर मैं पूछूं यहाँ पर DE वेक्टर कितना होगा तो क्या बोलोगे, DE मतलब D to E, तो क्या करोगे, इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन वेक्टर, E का पोजीशन वेक्टर कितना आया, यानी हम लिखेंगे क्या, दी पोजीशन वेक्टर ऑफ E का पोजीशन वेक्टर माइनस D का पोजीशन वेक्टर माइनस दी पोजीशन वेक्टर ऑफ D लिखोगे। तो अब देखो दी पोजीशन वेक्टर ऑफ E का पोजीशन वेक्टर कितना आया, E का पोजीशन वेक्टर कितना है, A वेक्टर प्लस C वेक्टर बाई 2 माइनस D का पोजीशन वेक्टर A वेक्टर प्लस B वेक्टर बाई 2, A वेक्टर प्लस B वेक्टर बाई 2। अब देखो एलसीएम लोगे तो 2 जाएगा, ये A वेक्टर प्लस C वेक्टर माइनस A वेक्टर माइनस B वेक्टर होगा। समझ में आया ना, पूरा समझ में आ रहा है पूरा। अब देखो ये कैंसल, बच गया कितना, C माइनस B। तो वी कैन से देखो, अब देखो यहाँ पर तो DE कितना मिल गया, चेक करना, हमको DE निकालना, चेक करना है कि इसका आधा होगा कि नहीं, हाफ होगा कि नहीं। तो बच गया यहाँ पर C वेक्टर माइनस B वेक्टर बाई 2, यानी हम लिख सकते हैं हाफ इंटू C वेक्टर माइनस B वेक्टर, और हाफ यानी हाफ C माइनस B को हम क्या लिख सकते हैं, BC वेक्टर, क्या लिख सकते हैं, BC वेक्टर। इसका मतलब क्या समझ में आ गया, जो DE वेक्टर है, जो DE वेक्टर है, DE वेक्टर इसका आधा है, हाफ इंटू BC आया ना, C माइनस B कितना है रे बाबा, BC वेक्टर है ना। तो इसका मतलब क्या है, DE वेक्टर जो है इसके साथ पैरेलल है। पैरेलल क्यों हुए, क्योंकि देखो D पैरेलल क्यों है, बराबर है ना, DE BC के साथ इक्वल हो गया ना, बस उसका मैग्नीट्यूड डिफर है। ये मैग्नीट्यूड मतलब ये आधा है, ये पूरा का ये आधा है, DE का ये आधा है BC है ना, DE जितना होगा इसका आधा ये होगा। तो पैरेलल तो हो गया, हमको क्या बोला था, पैरेलल दिखाओ शो करना है, और इसका आधा होगा, पैरेलल हो गया, इक्वल लग गया मतलब पैरेलल। अरे यहाँ पर DE वेक्टर इक्वल है बट उसका मैग्नीट्यूड अलग है, चलेगा, कुछ नहीं है, इक्वल मतलब पैरेलल हो गया। समझ में आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, सो DE इज क्या लिखेंगे, पैरेलल टू BC, यानी पैरेलल टू BC, एंड जो DE है, DE जो है, और हाँ DE जो है वेक्टर दे सकते हो, DE जो है इसका हाफ है BC का, प्रूफ हो गया। ठीक है ना। तो लिख लो फटाफट, देन हम करेंगे D नंबर, लिख लो D नंबर करेंगे, लिख लो फटाफट, हो गया, लिख लो फटाफट, लिख लो, हो गया। चलिए C नंबर कंप्लीट, D नंबर देखते हैं। चलिए D नंबर देखें, थोड़ा ये हाँ डिफिकल्ट लग रहा है, छोटा है। चलो क्या लिखा है,
द लाइन्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट, मैं नहीं लिखूंगा क्वेश्चन, ठीक है, लिखना कुछ से, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ क्या बोला है कि द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्या क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज जिसको कहते हो, क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, क्या बोला है देखो, द लाइन जॉइनिंग ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, क्या बोला है देखो, यहाँ पर क्या प्रूव करने को बोला है, देखो सॉल्यूशन तो करेंगे, सबसे पहले इसको समझते हैं क्या बोला है, कि क्या बोला है, एक क्वाड्रिलेटरल है यानी एक चतुर्भुज है ना, एक चतुर्भुज है ना, सपोज ये आपका ए है, बी है, सी है, डी, एक चतुर्भुज है यानी एक क्वाड्रिलेटरल है। अब क्या बोला है कि देखो द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, क्या बोला है कि इसके अंदर जो कॉन्जिक्यूटिव साइड यानी ये जो चार ठो जो साइड है, ये जो चार ठो साइड जो बना, इसके अंदर जो ये बना, ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम है, ये शो करना है, ठीक है ना, ये क्या है, पैरेललोग्राम है, आपको शो करना है, ठीक है। सपोज ये मान लो P है, ये Q है, ये R है और ये S है, ठीक है। तो हमको दिखाना है एक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्जिक्यूटिव साइड का जो पॉइंट लाइन जो ज्वाइन किए हैं, ये अंदर जो लाइन है ये आपका क्या है ना, पैरेललोग्राम है, वही आपको शो करना है। तो सबसे पहले तो ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर ले जाते हैं, ए वेक्टर, बी का बी वेक्टर, सी का सी वेक्टर, डी का डी वेक्टर, डी वेक्टर। तो जो आप लिए हो ना पहले यहाँ पर कंसिडर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे क्या, लेट ए बी सी डी बी द क्या, क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। एंड देखना, एंड ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर बी द क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, ठीक है। ए बी सी डी का क्या है, ओ है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहां पर आपको बताऊं पोजीशन वेक्टर ऑफ पी निकालो बोलूंगा, ये पी क्यू आर एस क्या है, सपोज मिड पॉइंट है, यहाँ पर लिख देते हैं, जो पी क्यू आर एस जो है आपका मिड पॉइंट है लाइन सबका, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि लेट पी क्यू आर एस बी द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन, कौन सा लाइन, ए बी बी सी सी डी एंड क्या, एंड ए डी, ठीक है। ये लाइन का क्या है, आपका मिड पॉइंट है, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पर पूछूं पोजीशन वेक्टर ऑफ पी पूछूं, मिड पॉइंट है पी, पता चल गया, तो दोनों को ऐड करके 2 कर देना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2। ठीक इसी तरह मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू पूछूं तो क्या लिखोगे, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2। ठीक इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ आर पूछूं तो क्या लिखोगे, डी वेक्टर और सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाई 2। ठीक इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ एस पूछूं तो क्या लिखोगे, एस का ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाई 2 लिखोगे। ठीक है, चेक कर लो आर का, हाँ ठीक है, सी प्लस डी, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब मैं पी क्यू लाइन वेक्टर निकालूंगा और एस आर वेक्टर निकालूंगा। ठीक है, चलो
इतना हो गया। अब देखो लिख लिया ना पूरा सब, लिख लो फटाफट, बहुत ही आसान है। चलिए पूरा एग्जाम में पूछने वाला ये सब प्रैक्टिस करना। हो गया। देखिए अगर मैं यहाँ पर पी क्यू वेक्टर पूछूं, पी क्यू वेक्टर पूछूं तो पी टू वेक्टर, तो क्यू का पोजीशन वेक्टर माइनस पी का पोजीशन वेक्टर करोगे, समझ में आना। क्यू वेक्टर पोजीशन वेक्टर माइनस पी का, क्यू का पोजीशन वेक्टर कितना आया देखो, क्यू का इतना आया, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2 माइनस क्या करोगे पी का वेक्टर, और पी का पोजीशन वेक्टर कितना आया, ये आया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2, एलसीएम लोगे तो 2 जाएगा, तो होगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस प्लस माइनस ए वेक्टर माइनस प्लस माइनस बी वेक्टर, यानी आपका ये कट गया, तो क्या मिल गया सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बाई 2, ये तो मिल गया 2, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बाई 2। अगर ये वेक्टर भी सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बाई 2 मिल गया, मतलब दोनों सेम हो जाएगा, दोनों वेक्टर सेम यानी सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, यानी पैरेललोग्राम हो जाएगा। ऑब्वियसली दो साइड पैरेलल हो जाएगा ना, यानी पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर ठीक ऐसे यहाँ पर अगर मैं एस आर निकालूँ, एस आर वेक्टर निकालूं तो क्या होगा एस आर एस टू आर, यानी आर माइनस एस करोगे तो आर का पोजीशन वेक्टर ये वाला सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाई 2 माइनस एस का ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाई 2, एलसीएम लोगे 2 जाएगा, और ये आपका सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर, ओवरऑल आपको मिलेगा कैंसल सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बाई 2। अब देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ गया, तो यहाँ पर लिखना है सो पी क्यू और एस आर बराबर हो गया। सो यहाँ पर देखो और एज लिख दो, एज देखो पी क्यू वेक्टर जो है पी क्यू वेक्टर और एस आर वेक्टर इक्वल हो गया, इसका कितना आया वैल्यू सी वेक्टर माइनस सी वेक्टर बाई 2 हो गया, इसका मतलब दोनों इक्वल हो गए, यानी पैरेलल, इक्वल मतलब पैरेलल, अरे दो वेक्टर इक्वल हो गए इसका मतलब पैरेलल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सो पी क्यू वेक्टर इज क्या, पी क्यू वेक्टर पैरेलल टू किसके साथ हो गया एस आर, हेंस क्या लिखना है हेंस पी क्यू आर एस, हेंस पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम, ठीक है। पी क्यू एस आर के साथ पैरेलल हो गया, इसका मतलब पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम हो गया, तो ये प्रूफ हो गया। चलिए लिखें फटाफट, डी नंबर कंप्लीट हुआ, अब हम करेंगे ई नंबर देन एफ। चलिए लिख लें, हो गया। चलिए बहुत ही आसान था, चलिए ई करते हैं 5 नंबर। देखो ये 5 नंबर थोड़ा डिफिकल्ट है, देखो अच्छे से समझना इसको, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिखता है यहाँ पर, हाँ क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिख रहा है, देखो डरो मत, हो जाएगा, ये बहुत ही आसान है। चलो क्या है, क्या बोला है, इन एनी ट्राइंगल ABC, देखो क्या बोला है, क्वेश्चन लिखना, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा बहुत टाइम हो जाएगा, ई का क्वेश्चन लिखना, देख सकते हैं क्वेश्चन ई का क्या बोला है, इन एनी ट्राइंगल ABC, ध्यान से देखना, इन एनी ट्राइंगल ABC द पॉइंट P बीइंग ऑन द साइड BC साइड पर आपका पॉइंट है, ठीक है। क्या बोला देखो, एक ट्राइंगल है ABC, देखो मैं एक ट्राइंगल बनाया मैं, हाँ तो मैं एक ट्राइंगल बनाया, ये रहा आपका A अरे यार, ठीक है, एक ट्राइंगल है आपका ये क्या है आपका ABC, ठीक है, क्या है ABC, क्या बोला है, इन एनी ट्राइंगल ABC, ध्यान से देखना, ABC द पॉइंट P बीइंग ऑन द साइड BC, ये BC वेक्टर के ऊपर एक एनी पॉइंट है, सपोज मान लो ये आपका ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपका, हाँ चलेगा, यहाँ पर एक पॉइंट है P बोल दिया है, BC लाइन BC वेक्टर पे एक पॉइंट है, और क्या बोला है कि BC वेक्टर पॉइंट है, और बोला है ध्यान से देखना BC वेक्टर इफ PQ इज द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स AP PB और PC। अब ध्यान से देखना,
एक क्या बोला है कि पी क्यू सपोज मैं यहाँ पर एक तो क्यू पॉइंट लिया, देखो यहाँ पर पी क्यू मैं यहाँ पर लिया, सपोज ये आपका पी क्यू है, और ये पी क्यू जो है, ये जो पी क्यू है ये सबका रिजल्टेंट है, सबका रिजल्टेंट आपको दिखाना है, समझ में आना। एपी का ये जो पी क्यू वेक्टर है, ये पी क्यू वेक्टर आपको दिखाना है कि एपी वेक्टर और क्या बोला है, एपी वेक्टर और पीबी वेक्टर, एपी वेक्टर, पीबी वेक्टर और पीसी वेक्टर ना, और पीसी वेक्टर। ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। क्या बोला है कि एक ट्राइंगल ए बी सी में अगर एक पॉइंट है पी, अगर एक पॉइंट है पी और पी क्यू जो है रिजल्टेंट है एपी वेक्टर का और एपी वेक्टर का और पीसी वेक्टर का और किसका, और किसका बोला, एपी पीबी और पीसी बोला है, एपी पीबी और पीसी, मतलब ये वेक्टर का तीनों का ये का रिजल्टेंट ये है बोला है पी क्यू, वही आपको शो करना है। अगर है बोल दिया है, दिखाना नहीं, अगर है तो आपको दिखाना ये है कि ए बी क्यू सी ये जो है ये आपका पैरेललोग्राम है, वही आपको शो करना है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर जो गिवन है पहले लिख देते हैं ना, आपको जो गिवन दिया है यहाँ पर, गिवन दैट लिखना है, गिवन दैट क्या बोला है, गिवन दैट क्या बोला है, गिवन दैट पी क्यू वेक्टर इज द क्या लिखा, क्या बोला है, रिजल्टेंट, क्या बोला है, रिजल्टेंट ऑफ कौन कौन सा वेक्टर का रिजल्टेंट है, अरे पी क्यू जो है इसका भी और इसका भी रिजल्टेंट है, तीनों का, मतलब एपी वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ एपी वेक्टर, एपी पीबी वेक्टर और पीसी वेक्टर, तीनों का रिजल्टेंट क्वेश्चन के अनुसार बोल दिया, गिवन है आपका, ठीक है ना। तो अगर ये रिजल्टेंट है तो हम लिख सकते हैं पी क्यू वेक्टर इक्वल टू ए पी वेक्टर प्लस पी वी। रिजल्टेंट का मतलब क्या है, सबका समेशन का, है ना। अगर पी क्यू ये 1 2 3 वेक्टर का रिजल्टेंट है, इसका मतलब पी क्यू इक्वल टू ये प्लस ये करेंगे, तीनों का समेशन पी क्यू होगा। तो वही लिखा पी क्यू वेक्टर इक्वल टू ए पी वेक्टर प्लस पी वी वेक्टर प्लस पी सी वेक्टर। अब देखो अगर यहाँ पर मैं आपको पी क्यू तो लिखा, पी क्यू वेक्टर ध्यान से देखना, पी क्यू वेक्टर माइनस, अब मैं पी सी वेक्टर को इधर लाया तो पी सी वेक्टर इधर आ गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, ए पी वेक्टर प्लस पी वी वेक्टर। अब देखो ए पी वेक्टर प्लस पी वी वेक्टर, ए पी वेक्टर ये है और पी वी वेक्टर कहाँ है, ए पी वेक्टर ये है, पी वी वेक्टर ये है, ए पी वेक्टर पी वी वेक्टर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर रिजल्टेंट। तो ये ए पी वेक्टर प्लस पी वी वेक्टर इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए बी वेक्टर रिजल्टेंट है ना, ये सेम ऑर्डर में, तो ये ऑपोजिट ऑर्डर उसका रिजल्टेंट। ट्रायंगल्स लॉ, ट्रायंगल्स लॉ, टिंग टिंग टिंग, ट्रायंगल्स लॉ, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पता होगा आपको, ये भी लिखा है, ठीक है। पूरा समझ में आ गया ना, यानी आपको मिल गया क्या, पी क्यू वेक्टर माइनस पी सी वेक्टर इक्वल टू ए बी वेक्टर। अब देखो यहाँ पर गौर से देखना, और पी क्यू माइनस पी सी, पी क्यू देखो पी क्यू वेक्टर माइनस पी सी वेक्टर, ध्यान से देखना, अगर हम ध्यान से देखना पी क्यू वेक्टर माइनस पी क्यू वेक्टर माइनस पी सी वेक्टर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस, देखो पी क्यू वेक्टर माइनस सी क्यू वेक्टर, सी क्यू है कि क्या है, सॉरी पी सी, पी क्यू माइनस पी सी। अगर ये वेक्टर से ये वेक्टर सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपको जो मिलेगा रिजल्टेंट क्या मिलेगा, सी क्यू वेक्टर, क्या मिलेगा, सी क्यू वेक्टर मिलेगा, क्या मिलेगा, सी क्यू वेक्टर पता होगा आपको, सब्ट्रैक्शन पढ़ेगा, सी क्यू वेक्टर इक्वल टू क्या मिल गया, ए बी वेक्टर। अब यहाँ पर देखना, अब यहाँ पर देखना, इसका भी डायरेक्शन इधर है, इसका भी डायरेक्शन इधर है, तो ए बी जो है बराबर हो गया सी क्यू के साथ यहाँ पर। सो यहाँ पर देखो, सो ए बी क्या है, ए बी ऐसे नहीं लिखना, एज लिखना है, क्या लिखना है, एज। यहाँ पर जो ए बी वेक्टर बराबर हो गया किसके साथ, सी क्यू वेक्टर के साथ। सो
यानी ए बी जो है पैरेलल होगा किसके साथ, सी क्यू वेक्टर के साथ। यानी हम क्या कह सकते हैं, अगर ये दो पैरेलल इक्वल और पैरेलल हो गया तो हम कह सकते हैं ए बी क्यू सी। सो यहाँ पर लिखना है सो ए बी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। समझ में आ गया? पूरा लिख लो जल्दी, हो गया? लिख लो देन हम करेंगे एफ नंबर, लिख लो फटाफट। हो गया लिख लिए। चलिए लास्ट नंबर बचा आपका एफ नंबर। तो एफ नंबर कर सकते हैं, मैं एक ठो आपके लिए छोड़ दिया हूँ, ठीक है? तो कर लेना एफ नंबर। तो 6 ठो नंबर कंप्लीट हो गया ना, ठीक है? 6 नंबर खुद से ट्राई करना, नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में सेंड करना, मैं बता दूंगा। होगा तो है, आसान है, कर सकते हैं, खुद से दिमाग लगाना। तो मैं 5 ठो बता दिया, एक ठो आपके लिए छोड़ दिया, करना खुद से ही। तो हम नेक्स्ट मिलेंगे, तो हमारा 12A कंप्लीट हो गया। तो हम करेंगे नेक्स्ट 12B, जहाँ पर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।